जो अबू बकर वाले हैं वो यही बैठे हैं, जो उमर वाले हैं वो यही बैठे हैं, जो उस्मान और हैदर वाले हैं वो यही बैठे हैं, जो मसलके आला हजरत वाले हैं वो यही बैठे हैं। तो तादाद पे कभी मत जाइए। हुसैन वाले कल भी 72 थे, उनके सामने लाखों का लश्कर था, हक बोलना बंद न किया। 72 कुर्बान कर दिए, कभी मौकिफ न बदला। और हमारी ये हिम्मत है कि हम सब कुछ कुर्बान करने का हौसला रखते हैं, मौकिफ नहीं बदलते। क्या कहने? और वो जो मौकिफ बदल दे वो बरेलवी कैसा, जो मौकिफ बदल दे वो बरेलवी कैसा, बरेलवी होता ही मर्द का बच्चा है। क्या कहने? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। मियां मियां सुभान अल्लाह, मियां कि मैं हूं बरेलवी, मेरा कुंबा बरेलवी है, नस्ल नस्ल मेरा कबीला बरेलवी, फितने हजार दबके रहे जिसके सामने, तन्हा खड़ा है देख लो तन्हा बरेलवी। और बरेलवी तन्हा हो तब भी लश्कर के ऊपर भारी होता है। बता दो उनको, कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते। हुजूर कायदे मिल्लत नारे का नारे का उसूल ये होना चाहिए कि हम दोनों हाथों को बुलंद करें हवा में, एक को हसन से मंसूब करें, एक को हुसैन से मंसूब करें, और ये मुट्ठी बनाकर बताएं कि राफिजियों हम यहाँ वाले नहीं, हम यहाँ वाले हैं। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, शेर की जवाब नहीं। बता दो कि कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते, और ये जो शेरे रजा बैठे हैं इनके सामने पढ़ना नहीं। एक मर्तबा बेंगलोर में आए थे तो आइसक्रीम का कौन याद आ गया। एक मर्तबा झांसी में आए थे तो गला सूख गया था, हमने तो वतीरा बना लिया कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से। लगा नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने हुजूर तादु शरीया, फैजाने हुजूर तादु शरीया, बाजुए हुजूर ग़ियासे मिल्लत। नाराए तकबीर। हमसे ज्यादा सुविधाजनक कौन होगा जो तुम्हें दो चॉइस दे रहा है। अगर किताबों से समझना है तो किताबों से समझाएंगे। अबे निकलने पतली गली से बरेलवी आए हैं, हमारी किताबें भी मजबूत है, हमारे जूते
अरे उड़ीसा वालों, ये बिल्कुल नया है माशाल्लाह कि हमारे जूते भी मजबूत हैं। वाह वाह। बेशक हर जमाने में इमाम अहमद रजा ने 107 साल से आज तक अपना शेर लोगों के दिल में पेवस्त करके बता दिया। किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। अल्लाह, वाह वाह वाह। लोग कहे क्यों रद्द कर रहे हो, क्यों रद्द कर रहे हो? अबे हमें रद्द करना खुद इमाम अहमद रजा ने बताया। कैसे? यही शेर है ना, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो ना समझ हैं वो भी समझ लें आज। किलके रजा, किलके रजा, रजा का कलम, खंजरे खूंखार। खंजर तो समझते हो ना, क्या कहते हैं? वाह वाह। खंजर खूंखार। आपने हर जगह कलम देखा कि वो स्याहियां पीता है, कोई चिलपार्क डालता है, कोई कैमल डालता है, कोई लक्सर डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन अहमद रजा का कलम स्याही नहीं पीता बल्कि पीता है खून। किलके रजा खंजर खूंखार यानी खून पीने वाला। क्या कहने में? बरकबार, वाह वाह। बरकबार। बर्क का मतलब होता है बिजली, बार मतलब बिजली की तरह, यानी कैसे काम कर जाए पता न चले। किलके रजा खंजरे, किलके रजा खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अहमद रजा के कहने का मतलब यह था, अबे औकात में रहना, पतली गली से निकल लेना, वरना अहमद रजा का कलम कोई आम कलम नहीं बल्कि खून पीने वाला। हाय हाय हाय। अल्लाह सुब्हान। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा, अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली। मैं बताऊं आपको, मैंने इसको फिलबदी शेर को मैंने नीचे वाला मिला दिया है। वैसे मैं बहुत पहले शायर था, अब नहीं। पहले मेरे सब शेर हैं, हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ, मेरे लिखे हुए हैं। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मियाँ एक मिनट आराम भी कर लेंगे। देखें, अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली, रजा के इश्क में ढलकर समर जाए सुलह कुल्ली। अगर सर पर तेरे हसनैन का पड़ जाए जो जूता, तेरे सर से अभी शैतान उतर जाए सुलह कुल्ली। बफैज़े मुफ्ती आजम बने ताजु शरिया का, अगर ऐसा न कर पाए तो मर जाए सुलह कुल्ली। तो अदीदाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि किलके रजा जो है हमारे अंदर तो सीधा सीधा फिट किया गया है, बताया गया है कि इनके साथ कोई भी समझौता न करना, चाहे वो सुलह कुल्ली हो या कहीं से भी किधर उधर इधर उधर चलने वाला हो। सीधी सीधी बात है। आपने गौर किया है ना, हम किसके कुत्ते हैं? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। अब अदीदाने गिरामी, जिसके गले पर गौस का पट्टा हो, क्या कहने? वाह वाह। गौस का पट्टा हो, आपने कभी गौर ये किया है कि ये जो रोड पर कुत्ते मरे हुए पड़े होते हैं, कभी भी किसी कुत्ते के गले पर किसी मालिक का पट्टा होता है? मरता वही कुत्ता है जो आवारा होता है, मरता वही कुत्ता है। लेकिन अगर मालिक हो, जैसा कि मैंने अक्सर और बेशतर ये कहा है कि ये भी बालोसर बहुत अच्छी बड़ी सिटी है। सुबह सुबह जब रोड पे चलते होंगे, निकलते होंगे सब अफराद, तो सुबह जब मॉर्निंग वॉक होती है तो बहुत बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, सेठिए जो होते हैं, वो अपने कुत्तों को भी सुबह सुबह टहलाते हैं, है ना। जब कुत्तों को दीदाने ग्रामी टहलाते हैं तो गौर करने की चीज़ ये है कि फौरन जब कुत्ता जो हाथ में होता है
और जो हाथ में उसकी डोरी होती है, जरा सा इधर उधर कुत्ता बहके तो क्या करता है मालिक? फौरन घसीटता है, इधर मत जाना, इधर खतरा है, इधर मत जाना, इधर खतरा है, आगे ज्यादा ना जाना, वहां खतरा है, पीछे ना रुक जाना, वहां खतरा है। लेकिन अदीदाने गिरामी, जो आवारा कुत्ता हो वहीं भी जाए, किसी भी गाड़ी के नीचे आए, रेल के नीचे आ जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले पकड़ कर ले जाएं, कोई बच्चा उसको ढेले मारे, फर्क पड़ता है। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वो कुत्ते जिनके गले पर अगर मालिक ने पट्टा डाला है तो उनकी जिंदगी कैसी है? एसी कमरों में बैठे हैं, मालिक दे रहा है रॉयल कैनिन, वो खा रहे हैं, बेहतरीन मस्त ऐश में हैं। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अदीदाने गिरामी, अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर, हम कादरी, हमारे गले पर गौसे आजम की गुलामी का पट्टा, तो हम दब तो सकते नहीं। जो कहते अगर एक होता है लेकिन बवाली होता है, क्या करे भाई, हक के हम लोग पैरोकार हैं, सच बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, बुरा लगे तो घर में बैठो। एक होगा अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं, गले पर गौसे आजम का पट्टा, हाथ में मसलके आला हजरत की डोरी। अब यहां पर ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, इस पर करम फरमाई जो की वो मुजाहिदे मिल्लत। गले पर गौसे आजम का पट्टा, हाथ में मसलके आला हजरत की डोरी, पकड़ने वाले मुजाहिदे मिल्लत। जहां भी इधर उधर सुन्नी भटकता है, मुजाहिदे मिल्लत घसीटते, इधर मत जाना राफजी, इधर मत जाना वहाबी, आगे न जाना आवारा, पीछे न रुकना दयावना। अब सोचो, मसलके आला हजरत की डोरी, गले में गौसे आजम का पट्टा, पकड़ने वाला मुजाहिद मिल्लत। तो उड़ीसा में ना कोई सुलह कुल्ली, ना राफजी, ना तफसीली कभी पनप पाया था, ना पनप पाया है, ना कभी पनप पाएगा, कभी पनप नहीं सकता। ये मुजाहिद मिल्लत की सरजमी है। गले में गौसे आजम का पट्टा है, हाथ में मसलक के आला हजरत की डोरी है, और पकड़ने वाले का नाम मुजाहिद मिल्लत। जरा भी इधर उधर हुए, न जाना इधर न जाना उधर, यहाँ बदअमनी है, यहाँ ईमानदार नहीं है। आगे जाओगे तो आवारा है, पीछे जाओगे तो आवारा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रजा का कुत्ता है ना, वो तो गौस का कुत्ता है ना। अदीदाने गिरामी, इसीलिए हम कहते हैं, क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो अदीदाने गिरामी, हम वो कुत्ते हैं कि जिसकी गर्दन पर गौसे आजम की हिमायत का पंजा है। हम दबते नहीं हैं, हजार होंगे तो भी यही मौकफ होगा, 1 लाख होंगे तो भी यही मौकफ होगा। ये हक को बातिल में इम्तियाज हमें इसी हुसैन ने करा कर बताया कि सामने 22,000 का लश्कर भी हो तो भी अपना मौकफ न बदलना, हक को हक और बातिल को बातिल कहना। हक को हक, बातिल को बातिल कहना। आज अगर इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी बाब में दाखिल होता हूँ, इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो तो ये पैगाम लेकर जाओ कि सिर्फ हमें नाम का हुसैनी नहीं बनना है, बल्कि काम का हुसैनी बनना है। और काम का हुसैनी कौन होता है? जो कभी अपने अकायद पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करे,
वही असली हुसैनी है, वही असली बरेलवी है, जो अपने अकीदे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करे, चाहे वो हुसैन की जात को कोई आड़े बना कर लेकर आए। बहुत से आपके इस शहर में आते हैं, बालासोर में, पूरे उड़ीसा में आते हैं। क्या बताएं अदीदाने गिरामी, जहां ईमान की महक होगी वहां ये मक्खियां भिनभिनाना शुरू हो जाएंगी। जहां बेहतरीन खुशबू आएगी वहां ये मक्खियां भिनभिनाना शुरू हो जाएंगी। तो इनको बता दो कि हम यहां पर फतावा रज़विया से चलने वाले हैं, किसी ईरानी फतवे से नहीं चलते। तुम हुसैन के नाम पर हमें राहे रास्त से नहीं उठा सकते। हमारा मरकज सिर्फ बरेली था, बरेली है, और सुबह कयामत तक, सुबह कयामत तक ऐसे नहीं, आला हजरत तक आवाज पहुंचाओ। बरेली था, बरेली, आला हजरत तक ये बातें देखो, दिल की बात होती है वहां तक पहुंचती है। आवाज दिल से तो निकाल कर देखो मेरे दोस्त। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी इनका नाम लो तो अदीदाने गिरामी दिल से लिया करो, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती है वो वहां तक जरूर पहुंचती है। और जब वहां तक बात पहुंचे तो क्या पता आला हजरत की निगाह हम गुलामों पर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। जिन्होंने आला हजरत को ना देखा हो, कसम से अगर आला हजरत की निगाहें लुत्फ अगर हम गुलामों पर पड़ जाए, अदीदाने गिरामी क्या ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये वो आला, कोई ऐसा वैसा आला हजरत नहीं है अदीदाने गिरामी जिसने बराहे रास्त रसूल खुदा की जियारत की है। उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। तो अदीदाने गिरामी अकीदे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े दाएं बाएं वाले, इधर टोपी वाले, बड़े अमामे वाले, कोई भी आए, एक मीजान बनाओ, उस मीजान का नाम है मसलक के आला हजरत। एक और पीर साहब आते हैं, वो कहते हैं हम सैयदों के सामने आला हजरत का नाम मत लो। मैं कहता हूं हम सैयदों के सामने ही आला हजरत का नाम लो। हमारा दिल खुश हो जाता है कि जिसने हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर एहसान किया है, जब हमारे सामने उसका नाम लिया जाता है तो दिल मेरा शाद शाद हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। मैं तो कहता हूं वो सैयद सैयद हो ही नहीं सकता जो इमाम अहमद रजा का एहसान न माने। कोई वफादार होगा वही इस जात का एहसान अपने ऊपर मानेगा, और कोई अगर ऐसे ही वैसे होंगे तो अदीदाने गिरामी कहते हुए निकल जाएं, बोलते हुए निकल जाएं, करते हुए निकल जाएं, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो एक मीज़ान सीधा सीधा बनकर आ गया कि अगर मसलक वाले हो तो हमारे लिए कबूल हो, अगर मसलक वाले नहीं तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही आपको निकल कर आ जाएंगे जो जरा सी बात पे आपको कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ हम अबू बकर वाले भी हैं, हाँ हम उमर वाले भी हैं, हाँ हम उस्मान वाले भी हैं, हाँ हम हैदर वाले भी हैं, लेकिन अमीर मुआविया के ताल्लुक से हम नहीं होंगे। अदीदाने गिरामी, हम सीधी सीधी ये बात कहते हैं कि वो अमीर मुआविया जिसके हाथ पर इमाम हसन ने बैत की, दावा करके कह रहा हूं और पूरी कायनात को चैलेंज कर ये कह रहा हूं कि कोई आदमी इसको गलत साबित करके नहीं दिखा सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस ताल्लुक से गुफ्तगू की थी, चैलेंज किया मैंने। एक आए थे पाशा, आए पाशा गलत कह रहे हैं। मैंने कहा अगर गलत साबित कर दो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ता कयामत तुम्हारी गुलामी करूंगा। अदीदाने गिरामी एक ही वीडियो बनाने के बाद गायब हो गए। सही बात है, पाशा का पासा पलट गया, पता नहीं चला। तो ऐसे पाशों के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना है अगर तुम्हें तो आकर जरा कायदे मिल्लत के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें
तो जरा ताजुशरिया के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें तो हुज्जतुल इस्लाम के चक्कर में पड़ जाओ। चक्कर में अगर पड़ना है तो जरा सा जाओ जाकर मुफ्ती आजम हिंद के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना ही है तो जाकर आला हजरत के चक्कर में पड़ जाओ। अदीदाने गिरामी जब इनके चक्कर में पड़ गए तो ये सब जितने भी चक्कर में डालने में आए हैं सब घन चक्कर बन जाएंगे। तो तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर कि कोई जरा सी भी सहाबा किराम के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए आए और गुस्ताखी करे, ख्वाह कोई भी हो, उससे कोई ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। आजकल राफजियत कभी सियादत की आड़ लेकर, कभी आलिमियत की आड़ लेकर, पीराने उजाम की आड़ लेकर अदीदाने गिरामी आप तमामी लोगों के ईमान को ठगने की कोशिश करते हैं। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो 10 बाई 10 के कमरे से निकलकर मैदान में आकर बात करो। हम बरेलवी कमरे के अंदर बात नहीं करते, हम मैदान वाले हैं, मैदान में बात करते। आओ मैदान में। आज भी उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ये बालासोर है। इस बालासोर से भी मैं चैलेंज कर कर कहता हूं, जो अमीर माफिया के गुस्ताख हैं, जो फजीलत सिद्दीक़ अकबर के मुनकर हैं, तुमको चैलेंज देता हूं। सुबह 6 बजे तक मैं यहां पर हूं, आकर बैठकर बात करो अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। और सीधी सीधी बात कह रहा हूं, सितारे अबू बकर करते हैं, ये आसमान अबू बकर करता है, ये जमीन अबू बकर करती है। कौन है यार? ये यार गार है जो बगल में मुस्तफा के लेटा हुआ है। कायनात अबू बकर कर रही है। ये रोशनियां अबू बकर का नाम ले रही हैं। ये घर, ये दरवाजे अबू बकर का नाम ले रहे हैं। दरवाजों पर लगे हुए कुंडे अबू बकर का नाम ले रहे हैं। लेकिन आवारा माओ के गुंडे नाम नहीं ले सकते। अदीदाने गिरामी, ये तो मीजान है अबू बकर, ये मीजान है। अदीदाने गिरामी, इनका मुनकिर वही हो सकता है जिसकी नस्ल में कोई खोट हो। वो जो अबू बकर का वफादार है अदीदाने गिरामी, वो जो उमर का वफादार है, वो जो उस्मान का वफादार है, जो हैदर कर्रार का वफादार है, अदीदाने गिरामी उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है, कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना